मेरी एक कविता। हाँ फिलहाल मैं हूँ बदकिस्मत। मेरी किस्मत ने जैसे ही मुझसे मुंह मोड़ा, मेरी किस्मत ने जैसे ही मुझसे मुंह मोड़ा, मौके पे चौका मार मेरी बदकिस्मती ने तुरंत मुझसे नाता जोड़ा। मेरे दिल ने भी शौक थे बड़े बड़े पाले, मगर फिलहाल हम थे बदकिस्मती के मारे। हाँ फिलहाल मैं हूँ बदकिस्मत। मैं जिंदगी के जिन भी राहों से गुजरती हूँ वहाँ कोई साथ है न साथी है। अकेले अपना हर सफर तय करती हूँ, मगर जिन भी संघर्षों से गुजरती हूँ एक नई अनीता बनकर उभरती हूँ। बदकिस्मती कभी कांटा बनकर मेरे पैरों में चुभ जाती है, तो कभी पत्थर बनकर ठोकर मुझे लगाती है। आजकल तो मैं अपने आंसुओं से नहाती हूँ, मगर आत्म त्याग को गले नहीं लगाती हूँ। हाँ फिलहाल मैं हूँ बदकिस्मत। हाँ फिलहाल मैं हूँ बदकिस्मत। झेलेंगे तेरे हर गम को हम बड़ी शान से। बदकिस्मती मेरी तू रह ले साथ मेरे, जिंदगी में अपने तुझे भी रख लेंगे बड़ी आन बान से। सबने मुझसे पीछा छुड़ाए रखा है, जब से वक्त ने मुझे तुमसे मिलाए रखा है। मेरी बदकिस्मती तू है ना साथ मेरे, तू रुलाना मैं रोऊंगी जरूर रोऊंगी, मगर अपना आपा नहीं खोऊंगी। तू दर्द देना मैं सहूंगी, मैं झेलूंगी, मगर तेरे आगे घुटने नहीं टेकूंगी। दे तकलीफें हजार तू, मगर मुझ पर हावी होने का देख न कोई ख्वाब तू। मेरी बदकिस्मती मेरी जिंदगी बिना तेरा कोई वजूद है क्या। मेरी जिंदगी का हिस्सा है तू और वही बनकर रहना। मेरे सर चढ़कर नाचेगी, तेरा इतना रसूख है क्या। मेरी बदकिस्मती तेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहने दूंगी। मेरी बदकिस्मती तेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहने दूंगी, और तू भी तमीज से पेश आना। अगर मैंने अपना आपा खोया तो तेरी जान ना ले लूंगी। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना, और उम्मीद के साथ मैं ये कहूंगी आप सभी को कि अगर मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है हाँ फिलहाल मैं हूँ बदकिस्मत। जब लाइफ में सब कुछ हमारे मन का हो रहा हो, जो भी हमने सोचा हो वो सब कुछ हमें मिल रहा हो, तो उस वक्त ये जानिए कि आप सुख को भोग रहे हैं। जब आप सुखों को भोगते हैं तब हमारा भाव कैसा होना चाहिए। खुश हैं, हंस रहे हैं, मस्त हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा सुख भी आपको कुछ सिखाने ही आता है। तो भगवान जी को एटलीस्ट आप जाकर थैंक यू जरूर कहिए। हर दिन सोते वक्त भगवान जी को ये जरूर कहिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, बहुत सुखमय रहा, मैं बहुत खुश रहा। तो सुख में जो है कि आपको कृतज्ञ होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम अपने परम परमेश्वर को जरूर जो है कि जाकर धन्यवाद कहें कि इतना अच्छा पल हमारी लाइफ में आया है। और दुख जैसे हमें ये लगता है कि रुलाने आता है, हमें सताने आता है, वैसे ही सुख भी हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। माना सुख आपको हंसाने आता है, मजा मिलता है आपको सुख के पल जीने में, जैसे कि दुख के पल जीने में हम रोते हैं। वैसे ही देखिए सुख और दुख दोनों की सेम कहानी है, कुछ फर्क नहीं है, ना सुख में फर्क है ना दुख में फर्क है। एक आया था आपको हंसा गया, एक आया आपको रुला गया। और सीखने वाला जो समझदार इंसान होता है वो दोनों से सीखना शुरू कर देता है कि ये खुशी आई और गई, दुख भी आया और गया। तो जब ये आने और जाने वाला ही खेल चल रहा है तो उस खेल में हम नाच क्यों रहे हैं इतना, उस खेल में हम कठपुतली क्यों बने हुए हैं कि सुख आ रहा है हमें हंसाकर चले जा रहा है, दुख आ रहा है हमें रुलाकर चले जा रहा है। तो हम वो कठपुतली क्यों बन रहे हैं। हमें चाहिए कि हम खुद को न्यूट्रल बनाना सीखें। हम खुशी में भी बहुत ज्यादा खुश ना हो और दुख में भी बहुत ज्यादा दुखी ना हो। यही एक स्टेज है, यही एक अवस्था है जिसमें पहुंचकर आप अपने आप को सुखी बना सकते हैं। अगर आप सुख में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, दुख में बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो यूं समझिए कि सुख और दुख आप पर बहुत ज्यादा हावी हुए जा रहा है। सुख आपको नचा रहा है, दुख भी आपको नचा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सुख और दुख आपकी मुट्ठी में आ जाए तो आप न्यूट्रल हो जाइए। आप न्यूट्रल होंगे तो सुख आएगा और जाएगा, आप उसे देखना सीख जाओगे। दूर से खड़े रहकर देखोगे कि सुख मेरी लाइफ में आया है, और आप शांति से उस पल को बीतने दोगे। और दुख भी आएगा तब भी आपका यही भाव होगा। तो एटलीस्ट इन सारे
इसमें आपके दिल को तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। तो यही है कि समय का जो पहिया चल रहा है उसके नीचे दब मत जाइए। समय के पहिए के नीचे हम सभी दबे जा रहे हैं, हम सभी सुख में मजे लिए जा रहे हैं और दुख में खूब रोए जा रहे हैं, खूब डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं कितनी बीमारियों के शिकार बने जा रहे हैं। क्यों नाच रहे हो आप? क्यों खुद को आपने कठपुतली बनाया है वक्त के हाथों? थोड़े से मजबूत बनिए। हमारा जो दिमाग है ना बहुत पावरफुल है, इसका कुछ इस्तेमाल करिए और जो है कि लाइफ को समझना सीख जाइए कि ये सब तो होते रहने वाला है। आप जब तक जिंदा हो ये सब चलते रहेगा सिलसिला। हमें लगता है कि गरीब बहुत गरीब है, दुखी है, लेकिन एक्चुअली आप मानिए गरीब जो है जिस माहौल में रहते हैं ना वो उस माहौल में ढल जाते हैं। वो इतने दुखी नहीं होते जितना हमें लगता है। हाँ, वो चीजों को तरसते हैं, चीजें देखकर तरसने का भाव आता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां भी ढूंढ लेते हैं। बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं ना वो बड़ी बड़ी चीजों में भी वो खुशियां नहीं ढूंढ पाते हैं। किसी एक गरीब को आप कुछ देकर देखिए, उसके चेहरे पे जो मुस्कान होगी वो यहाँ से निकलेगी। कोई चीज वो पाएगा, छोटी सी चीज भी वो पाएगा ना, तो यहाँ से उसका दिल खुश होगा, यहाँ से स्माइल उसके चेहरे पर आएगी। और जब कोई अमीर इंसान बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़े बंगले में रह लेता है तो भी वो खुशी तक पहुंच नहीं पाता, वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं आती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, अमीरी और गरीबी को भी आप उसी तरह से लीजिए कि ये लाइफ का साइकिल चल रहा है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा जो है कि साल में मुझे 1 या 2 कपड़े ही दिया करते थे, लेकिन मुझे याद आता है कि वो 1 और 2 कपड़े जो मुझे मिलते थे ना वो पूरे साल मुझे खुश रखते थे। मतलब मैं वेट करती थी रक्षाबंधन को, मेरे पापा मुझे जो है कि ये एक त्योहार पे हमेशा मुझे नए कपड़े मिलते ही थे, रक्षाबंधन को, दिवाली को। तो मैं इंतजार करती थी इस त्योहार का कि अब ये त्योहार आएगा तो मुझे नया कपड़ा मिलेगा। वो खुशी। और आज देखिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े, लेकिन जो खुशी मैंने तब ली थी ना वो आज मैं नहीं ले पाती हूँ। क्यों? आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े, लेकिन किसी भी कपड़े को खरीदने के बाद वो खुशी नहीं आती। मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि पैसा, अमीरी, वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाते। हम जिस दौड़ में लगे पड़े हैं ना, मैं यही कह रही हूँ कि एक गरीब इंसान छोटी सी चीज को पाकर बहुत दिल से खुश हो जाता है और अमीर इंसान बड़े बड़े लग्जरी लाइफ को जीने के बाद भी उतना खुश नहीं रह पाता है। तो इस फर्क को समझिए। तो जैसे मैं छोटी थी तो मैं उस खुशी को भी बहुत टाइम तक महसूस करती थी कि मुझे नए कपड़े मिले। आज बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन वो बात नहीं आ पाती, वो खुशी नहीं मिल पाती। बस यही फर्क है। हो सकता है गरीब हमसे ज्यादा खुश हो, तो कभी भी गरीब को आप जो है कि नीची नजर से देखने की कोशिश मत करिएगा। खुशी मैटर करती है। अगर आपकी लाइफ में ये समय चल रहा है, आप दुखी हो, तो दिल से स्वीकार कर लो मैं दुखी हूँ, तो दुख का असर कम हो जाएगा। पैसा कमाने की दौड़ में यकीन मानिए आज लोग इस तरह से लगे पड़े हैं कि उनको अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं है। औरतें घर से निकल चुकी हैं। खाना बनाना जो है कि गरम गरम खाना अब जो है किस्मत वालों को मिल रहा है, वरना टिफिन में वही ठंडी रोटियां जो है हस्बैंड वाइफ लेकर जा रहे हैं। शाम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है, बाहर जाकर खाना खा रहे हैं। तो लाइफ बहुत ही बुरी तरह से अब चल रही है लोगों की। लोगों की जिंदगी में झांकना बंद करिए। 2 पैसे लोगों के घर में ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, आने दीजिए, क्योंकि वो अपनी सेहत को दाव पर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर परिवार को दाव पर लगा रहे हैं। तो 2 पैसे कमाने का हक है, उन्हें कमाने दीजिए, लेकिन आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन उससे मत करिए। अपनी लाइफ में एक सिद्धांत रखिए, सही बातों को फॉलो करिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि औरतों को कमाने नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो। हम आज की दौड़ में लगे हैं ये देखने में कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। अरे भाई, हम कंपैरिजन में लगे ही क्यों? हम लड़की हैं, हमें ये काम करना है और आदमी को वो काम करना है। इसमें बराबरी वाली बात कहाँ से आती है? क्या घर संभालने में, क्या बच्चे की परवरिश करना, ये सब छोटे काम होने लग गए हैं? ये सब भी बहुत बड़े काम है। घर संभालना, 24 घंटे का जो है बच्चे के साथ लगे रहना, ये सब बहुत बड़ा काम है। आज औरतों ने अपने इन सारे काम को छोटा बना दिया और घर से बाहर कमाने निकल गई हैं। उनको लगता है कि हम अब बराबरी करेंगे आदमियों की। अगर जिस वक्त आपने ये सोचा ना कि हमें आदमियों की बराबरी करनी है, उसी वक्त आपने ये साबित करा कि आप जो कर रहे हो वो बहुत छोटा काम आप कर रहे थे। आपने खुद को छोटा बनाया। तो इस दौड़ में मत लगिए। जो भी औरतों का धर्म था पहले, जो भी औरतें पुराने समय में कर रही थी, वो सब कुछ बहुत सही था। पुरुषों को थोड़ा बहुत घर में संतुलन बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, और आप सभी भी कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगती हो तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए।
चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।